Hello my dear students, welcome to another session. Today we are going to see the time period and frequency of a particle performing uniform circular motion. आज हम जो आर्टिकल देखने जा रहे हैं वो है एकसां दायरवी हरकत अंजाम देने वाले जर्रे का दौर और तादुद या तवातिर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले दौर या टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये देखें। सबसे पहले हम एकसां दायरवी हरकत में जो जर्रा हरकत अंजाम दे रहा है उस जर्रे के दौर के लिए ज़ाब्ता हासिल करें। अब यहाँ पर जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि एक जर्रा एकसां दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है। फर्ज कीजिए कि एक दायरा है और उस दायरे का ये मरकज़ है और एक पार्टिकल समझो कि वो इस मुकाम ए पर है और वो इस दायरे के मुहित के अतराफ एकसां दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है। सपोज अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल। अब जनरल जो डेफिनेशन है हमारा टाइम पीरियड का, दौर का, कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन और वन रोटेशन। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरह से बयान करेंगे हम। द time period of UCM or uniform circular motion can be defined as the time to complete one revolution along the circle of a particle performing uniform circular motion। अब यहाँ पर हम इसका जो डेफिनेशन बोलेंगे, तारीफ बयान करेंगे कि एकसां दायरवी हरकत अंजाम देने वाले जर्रे का दौर, तो उसकी तारीफ इस तरह से होगी। एकसां दायरवी हरकत अंजाम देने वाले जर्रे को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त वो कहलाता है एकसां दायरवी हरकत का दौर। अब यहां पर अगर हम इस दायरे का मरकज वो तस्वर करें और इस दायरे का निस्फ कुतर या फिर आप सिमती निस्फ कुतर स्मॉल आर रेडियस वेक्टर स्मॉल आर यहाँ पर लेंगे। अब जनरल जो हमारा डेफिनेशन है खती रफ्तार का, यानी कि लीनियर वेलोसिटी, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है खती हटाओ बटे वक्त, यानी कि लीनियर डेफिनेशन इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर हमारे टाइम पीरियड ऑफ यूसीएम के लिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो वक्त है उसको दौर या वक्त दौरान से उसको लिखेंगे और यहां पर सिर्फ टाइम की बजाय टाइम पीरियड आप उसको लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड जो है, दौर जो है, उसको कैपिटल T से जाहिर किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T एंड द SI यूनिट और CGS यूनिट और इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ दिस इज सेकंड। हर जो सिस्टम रहेगा यूनिट्स का, जो भी इकाई के जितने भी अलग अलग निज़ाम हैं, वो तमाम निज़ाम में चूंकि दौर के लिए एक ही इकाई का इस्तेमाल किया जाता है और वो है सेकंड। आप सेकंड लिखिए या फिर सिंपली एस भी लिख सकते हैं आप। अब यहां पर खती रफ्तार जिसको v से जाहिर किया जाएगा। अब जो खती हटाव है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त बोल रहे हैं। द टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, इट मीन्स द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट जब रिवोल्यूशन होता है तो उसका जो खती हटाव है, लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है, वो उस दायरे के मुहित के मसावी होता है। द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर इट इज टेकन एज 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। देयरफॉर कैपिटल T इक्वल टू 2 pi r divided by
v. This is the general formula, but as we know v equal to r omega, linear velocity, this omega is the angular velocity. Therefore, in terms of linear velocity t equal to 2 pi r by v, खती रफ्तार की सूरत में t मसावी है 2 pi r डिवाइडेड बाय ये v रहेगा। और अगर उसी जाब्ते को हमको अगर जावियाई रफ्तार की सूरत में लेना है तो यहाँ पर ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये जो v है उसकी जगह पर हम आर ओमेगा रखेंगे, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय आर ओमेगा। अब ये r और ये r कैंसल, देयरफॉर t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये है एकसानदायी हरकत अंजाम देने वाले जर्रे का दौर के लिए फार्मूला। t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा is a formula for the time period of a particle performing uniform circular motion. Our next topic is frequency of UCM. हमारा जो अगला जो आर्टिकल है वो है एकसानदायी हरकत अंजाम देने वाले जर्रे का ताद्दुद या तवातिर। अब जनरल जो डेफिनेशन है या आमतौर पर हम ये बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तवातिर या ताद्दुद जो है वो दौर का माकूस होता है। तो जनरल डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म पर यूनिट टाइम, यानी कि इकाई वक्त में अंजाम दी जाने वाली चक्करों की तादाद। यानी अब यहाँ पर जो जर्रा एकसानदायी हरकत अंजाम दे रहा है उस जर्रे के जरिए इकाई वक्त में या 1 सेकंड में चक्करों की तादाद, यानी कि वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है उनकी जो तादाद रहेगी उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी या तवातिर या ताद्दुद। यानी कि इन 1 सेकंड और इन यूनिट टाइम द पार्टिकल इज performing how many revolutions, that number is the frequency. Now as frequency is denoted by small n, therefore n equal to 1 divided by t. Here t is the time period, यानी कि t जो है वो दौर या वक्त दौरा को जाहिर करेगा। तो n equal to 1 divided by t means the frequency is the reciprocal of the time period. But we have just seen the formula for the time period t equal to 2 pi divided by omega or 2 pi r divided by v. If we take this formula, then n equal to, take reciprocal of this, omega divided by 2 pi, or in this sense n equal to v divided by 2 pi into r. In this way you can calculate the frequency with the help of angular velocity, and here the velocity with the help of the linear velocity and the radius. Now the unit for the frequency is hertz, or simply you can write Hz, or general is cycles per second. इसकी जो इकाई है वो हर्ट्स या Hz भी आप उसको लिख सकते हैं, या चक्कर फी सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पर जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों के फार्मूले आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं।